नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं जीके जीएस टॉप 500 क्वेश्चंस, यानी उसमें का सबसे पार्ट 1। तो देखो दोस्तों, हमने एक 500 क्वेश्चंस लिए हैं और इस पार्ट में हम पार्ट 1 देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने अच्छे तरीके से लिए हैं। और हाँ दोस्तों, ये इसमें से गारंटेड 5 या 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन 1। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मुंबई में। देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और हाँ दोस्तों, किस एक्ट के तहत स्थापना की गई थी? 1934। और इसका गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो पेशावर पाकिस्तान से थे दोस्तों, और वो गांधी को अपने गुरु मानते थे, इसलिए उन्हें सीमांत गांधी या सरहद गांधी भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या पूछा है? शहीद ए आजम। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? भगत सिंह। भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 25। अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय है। हाल ही में 2019 में एक उच्च न्यायालय जोड़ा गया है, यानी किसके लिए? अभी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग सा उच्च न्यायालय बना दिया गया है, इसलिए अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय भारत में हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। और कि जम्मू कश्मीर के जो केसर है, इसकी खासियत क्या है? ये 1600 मीटर तक, यानी 1600 मीटर के ऊंचाई तक ये उगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर का नायब राज्यपाल कौन है अभी? मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मिड डे मील योजना किस वर्ष से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1995 से, यानी 1 अगस्त 1950 से, यानी 1995 से ये योजना शुरू कर दी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मिड डे मील यानी क्या? 1 से 10वीं तक सभी जो विद्यार्थी है उनके लिए दोपहर का भोजन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। क्या है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये सबसे पहले यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ये कब हुई? 1976 में। इस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस 42वें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही भारत के इसमें 10 मूलभूत कर्तव्य ऐड की गई थी दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखो अशोक जो है उसने अपने जो पुत्र थे महेंद्र और वर्मा, इनको कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कर्नाटक।
यह कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों। कौन सा? यक्षगान। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है अभी? येडियुरप्पा जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक एक पहला उपग्रह था। और ये कब किसने लॉन्च किया था? ये रूस ने लॉन्च किया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, भारत का पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। कब हुआ था ये? 1975 में लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर ने ए बी ओ ए ब्लड ग्रुप सिस्टम दी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम थी है वो किसने दी? वो दी थी डेकेटो एंड स्टर्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल जो होती है उससे भूकंप की तीव्रता जो होती है वो मापी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 14 देखते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। वैसे देखा जाए तो सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन होती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जिप्सम से। वे जिप्सम से बनाया जाता है। और आज जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वो है CaSO4.12H2। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डेसिबल से। यानी जो साउंड होता है वो डेसिबल में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी के लिए क्या सबसे उपयुक्त है? यानी काली मिट्टी में क्या ज़्यादा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? कपास। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयोग है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो काली मिट्टी होती है इसको ही क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोली जाती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है वो लिया जाता है जो गाल की मिट्टी होती है उसमें। और सेकंड नंबर लिया जाता है काली मिट्टी में। ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कोसी। कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। और एक किसके बीच है? ये भारत और नेपाल के बीच है। यानी भारत के बिहार और नेपाल के बीच कोसी नदी आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 20 देखते हैं। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शुक्र। शुक्र को सांध्य तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 21 देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ओडिशा। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ओडिशा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। और ओडिशा की सीएम कौन है अभी? नवनीत पटनायक जी। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? एनी बेजेंट। एनी बेजेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये पत्रिका लॉन्च की थी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इन्होंने वैसे देखा जाए तो 1916 के बीच में होम रूल लीग भी चालू की थी
पहले लोकमान्य तिलक ने की थी और फिर उनके बाद एनी बेजेंट ने होम रूल लीग 1916 में चालू की थी। लगभग सितंबर 1916 में चालू की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 23 देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? दामोदर नदी। पहले पंचवार्षिक जो योजना थी उस योजना के तहत, यानी लगभग पहले दूसरी योजना के तहत ये जो है निर्माण की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर? दामोदर नदी पर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? नेपाल में। और हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है तो यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर, यानी किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और गोदावरी देखा जाए तो 49% जो है गोदावरी वो महाराष्ट्र में है दोस्तों। किस स्टेट में दोस्तों? महाराष्ट्र में। और गोदावरी देखा जाए तो उसका उगम कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनाबार किस धातु का अयस्क है? अयस्क है यानी दोस्तों, अयस्क है यानी क्या बोला है? अलॉय है। क्या है? अयस्क यानी अलॉय है। तो सीनाबार किसका अलॉय है? तो वो देखा जाए तो पारा यानी मर्क्यूरी का अलॉय है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? आँख से। यह जो है वो मानव के आँख से संबंधित है। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और देखो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? पानी का एनोमलस बिहेवियर होता है। उसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक अश्वशक्ति कितने वैट के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 746 वैट, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वस टू 746 वैट होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? होमोसेपियंस। मनुष्य को होमोसेपियंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन 31? राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। यानी वे भारत के उपराष्ट्र तो है ही है, वो राज्यसभा के भी अध्यक्ष है। यानी जो उपराष्ट्रपति भारत का होता है वो डायरेक्टली राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। यह ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। सार्क इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? काठमांडू। यानी काठमांडू नेपाल में सार्क संस्था का मुख्यालय। और हाँ देखो दोस्तों, ये सार्क कब स्थापन की गई थी? वो देखा जाए तो 1967 में सार्क की स्थापना की गई थी। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 12। टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में अपने अधिकार के तहत मनोनीत कर सकता है। वे जो 12 जन होते हैं वो खेल, साहित्य, यानी अलग अलग क्षेत्रों में से होती है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टका। टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। और भारत की कौन सी? रुपया। पाउंड किसकी है? ब्रिटेन की। और डॉलर किसकी है? यूएसए की। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है अभी? है ना, कौन? बांग्लादेश जो है उसकी प्रधानमंत्री कौन है? तो यानी क्या पूछा था आपने को? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? तो उसकी मुद्रा कौन सी है? टका। यानी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन सी है? शेख हसीना जी। तो चलिए क्वेश्चन पेजेस देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1940 में। सबसे पहले 1940 में भारत विभाजन की मांग की थी। देखो, मुस्लिम लीग जो था कब स्थापित किया गया था? 1906 में। और हाँ देखो, इसका यानी कहाँ पर स्थापन किया गया था? ये ढाका में स्थापन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने असेंबली में बम फेंका था। उनको लोगों को हानि पहुंचाना एक कारण नहीं था। उनका क्या कारण था? उनको ये चाहिए था कि वो जो यानी सरकार जो उनकी बातें सुन नहीं रही थी, उनको दुर्लक्ष्य कर रही थी, इसलिए उन्होंने, सरकार को ये पता चले इसलिए उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ये नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है अभी? यानी वाई.एस. रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1024। यानी 1024, 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट। आप कंफ्यूज हो सकती है कि यहाँ पे 1000 बाइट यानी 1 किलोबाइट, लेकिन ये रॉन्ग है। उसका सही आंसर क्या है? 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट। चलिए क्वेश्चन 40 देखते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? होम पेज। यानी एक वेबसाइट पे अपन गए तो सबसे पहले अपने सामने जो पेज आता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का लगभग 71% प्रतिशत है दोस्तों। यह फैक्ट ध्यान में रखना कि कितने परसेंट प्रतिशत है। कितने परसेंट है? 71% प्रतिशत है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन 42 देखते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? माउंटबेटन योजना। कब हुई थी? 3 जून 1947 में। और इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान यह दोनों यानी देश निर्माण हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों? चैत्र। यानी चैत्र माह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का सबसे पहला माह है। तो चैत्र माह जो है वैसे देखा जाए यानी भारतीय गुड़ी पाड़वा जब से स्टार्ट होता है तब से पहला महीना जो है चैत्र वो काउंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच ये सीमा बनाती है दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। तो उन्होंने कैसे उत्क्रांत हुआ इसके बारे में भी बताया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46। रामायण किसने लिखी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि जी।
महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 47 देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गोदावरी। और देखो, नासिक किस राज्य में आता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और नासिक किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। यानी गोदावरी नदी लगभग 49% पार्ट गोदावरी का महाराष्ट्र में दोस्तों। और गोदावरी का उगम भी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 48 देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस निर्माण होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। वनस्पति घी में लगभग हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 1। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वो है 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? एनी बेजेंट। 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेजेंट जी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? रेडॉन। कैंसर का जो उपचार होता है उसमें रेडॉन गैस होती है दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी रट लो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी को 1 डिग्री के यानी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड लिंक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।